हाय गाइस, मनीष के सपनों की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के पहले चैप्टर गति के कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भैया गति। तो पाठ का नाम है गति। तो हम लोग गति में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। तो दूरी क्या होती है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दूरी क्या होती है कि अगर हम आपसे कहें कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और मान लीजिए सी है, तो हमें दूरी तय करना है। ए से बी पर जाना है। कहाँ जाना है? ए से बी पर। ए से बी पर जाना है तो हमारे लिए दो रास्ते हैं। एक तो हम इधर से जा सकते सीधे और एक रास्ता है कि हम इधर से जाए। मान लीजिए हम ये रास्ता जा रहे हैं, मान लीजिए ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे कि हमने कितनी दूरी तय की है, तो हम लोग पहले कितने किलोमीटर गए? 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, यानी ए से बी तक पहुंचने में हमने टोटल 5 किलोमीटर कवर किया, यानी 2 और 3 5। तो हमारी दूरी कितनी हुई? 5 किलोमीटर। तो दूरी की परिभाषा क्या बनेगी कि प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु क्या है हमारा? ए। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, बोलो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए जो मार्ग हमने किया है, तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे हम लोग ए से सी पे गए, सी से बी पे गए, तो हमने टोटल 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो दूरी अपन ने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। आपने आपको बताया था कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि दूरी के लिए हम लोगों को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी जैसे मान लीजिए ग्वालियर जाना है, तो आपसे किसी ने पूछा ग्वालियर कितनी दूरी है, तो आप लोग कहेंगे 100 किलोमीटर की दूरी है। तो इसके लिए हमने कोई दिशा तो बताई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोगों ने सीखा कि दूरी क्या होती है बहुत अच्छे से, कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना कि दूरी अदिश है और दूरी धनात्मक होती है। कभी भी कितनी भी दूरी हम चलें तो दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। दूरी तुम्हारी कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, तो SI पद्धति में बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक मीटर होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक मीटर होता है। अगर हम CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो दूरी हमारे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बच्चों विस्थापन के लिए चलते हैं कि विस्थापन समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इधर समझते हैं, ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। तो हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन माने होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप ध्यान से समझेंगे विस्थापन क्या होता है। विस्थापन की बात करें तो कंसेप्ट यही रहता है, बस थोड़ी सी परिभाषा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हम फिर से 2 बिंदु मान लें ए और एक बिंदु मान लें बी, और मान लीजिए यहाँ बिंदु था सी। तो अभी हमें ए से बी पर जाना है, तो हम यहाँ से ए से सी जाते हुए सी से बी पर चले जाएंगे। और एक तरीका है कि हम डायरेक्ट ए से कहाँ चले जाएं? बी चले जाएं। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। तो विस्थापन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 4 है, ये 5 है। मान लीजिए 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। तो मान लीजिए विस्थापन को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे कि एक बिंदु से, जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में तय किए गए न्यूनतम पथ की या मार्ग की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में तय किए गए न्यूनतम मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी यहाँ में 2 रास्ते हैं, एक तो हम ए से सी पे जा सकते हैं, सी से बी पे। तो ये तो न्यूनतम रास्ता नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ से ए से सी पे जाएंगे, सी से बी पे जाएंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, टोटल हम 7 किलोमीटर चलेंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे सीधे ए से बी, तो कितना चलेंगे? 5 किलोमीटर। तो न्यूनतम रास्ता कौन सा होगा? 5 किलोमीटर। इसलिए अगर हम बात करेंगे तो इसका विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ए से बी तक जाने में न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर है, तो हमने विस्थापन को बहुत अच्छे से परिभाषित किया, समझा। अब इसके कुछ की पॉइंट होते हैं, उनको समझेंगे। जैसे विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश। क्यों होती है सदिश? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की आवश्यकता होती है। कैसे होती है दिशा की आवश्यकता? जब भी हम न्यूनतम मार्ग को तय करते हैं तो उसके लिए दिशा बताने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमें ए से बिंदु बी पर जाना था, तो हम बताइए ए से बी पर जाना है, तो रास्ता ये भी है, लेकिन ये न्यूनतम नहीं है, ये न्यूनतम है। तो इसके लिए हमें दिशा बतानी पड़ेगी कि भाई साहब आप ए से बी तक बिल्कुल सीधे चले जाइए। ए से बी तक बिल्कुल सीधे पूरब दिशा में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ए से बी पर पहुंच जाएंगे। तो हमने जब दिशा का प्रयोग किया, इसलिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अगर हम बात करें और पॉइंट की, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो तुम्हारा विस्थापन होता है वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है।
तुम्हारा जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। कैसे होगा उसको अभी हम समझेंगे। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक या एसआई पद्धति में इसका मात्रक भी मीटर होता है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। तो हमने देखा कि ये विस्थापन बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा और हमें इस प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। अगर हम समझने का प्रयास करें कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है, तो आप लोग समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई बिंदु P है और P से हमें Q बिंदु पर जाना है। तो देखिए, अगर हम P से Q बिंदु पर जाना है तो आप बताइए कि P बिंदु पर हम कोई दूरी चले ही नहीं, Q पे शुरुआत कर रहे हैं, तो हम यहाँ इस पॉइंट को 0 मान सकते हैं। मान लीजिए हम P से Q तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? टोटल P से Q तक जाने में 5 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं 3 केस बनते हैं, क्योंकि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अगर हम बात करें पहले केस की, तो पहला केस क्या है? अगर हम P से Q तक जाते हैं, बोले P से Q तक जाते हैं, तो विस्थापन हमारा क्या आएगा? जो हमारा विस्थापन होता है, विस्थापन हमारा जो होता है, विस्थापन कहता है कि न्यूनतम दूरी। विस्थापन में क्या करते हैं हम लोग? न्यूनतम दूरी। तो हम लोग क्या करते हैं? अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देते हैं, तो वहां विस्थापन आ जाता है। देखिए, अंतिम स्थिति 5 है, प्रारंभिक स्थिति 0 है, घटाएंगे तो भैया 5 ही बचेगा, यानी ये धनात्मक आया, तो ये 5 किलोमीटर विस्थापन आया, तो विस्थापन धनात्मक होता है। अगर दूसरा केस लें कि अगर हम अभी हम कहां से P से Q की तरफ गए, अगर हम Q से P की तरफ आएंगे, बोलिए अभी हम यहाँ से यहाँ गए थे, P से Q गए थे, अब हम मान लीजिए Q से कहाँ आ रहे? P की तरफ आ रहे हैं। Q से P की तरफ आएंगे तब विस्थापन क्या होगा? Q से P की तरफ आएंगे तो हमें पता है कि अंतिम स्थिति तो हम बोले Q से P पे आ रहे हैं तो 0 है। प्रारंभिक स्थिति की हम बात करें तो प्रारंभिक स्थिति हमारी 5 किलोमीटर है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो भैया हम लोगों का आ जाएगा माइनस के 5 किलोमीटर, माइनस के 5 किलोमीटर, यानी हमारा विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर हम शून्य की बात करें तो ध्यान से समझें, मान लीजिए हम P से Q तक गए और Q से P तक जा रहे, बोले हम तुरंत P से Q तक गए और Q से P पे आ गए, तो देखिए विस्थापन हमने क्या तय किया, यानी विस्थापन होता है मार्ग की न्यूनतम लंबाई। अगर हम P से Q पे गए, Q से P पे आ गए, तो कुछ हमने तय नहीं किया, यानी इस केस में क्या होगा? विस्थापन शून्य भी हो सकता है। यानी विस्थापन तुम्हारा 3 तरीके से होता है, एक तो तुम्हारा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा कि दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से समझा है। और आप सपोर्ट कीजिए मनीष के सपनों की पाठशाला को, आपको बेहतर कंटेंट और बहुत अच्छे नोट्स की तरह तैयार करने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी कक्षा 9 में बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, तो दूरी और विस्थापन में हम बड़ी आसानी से अंतर बता सकते हैं। किस तरीके से? दूरी में पहले हम दूरी की परिभाषा लिख देंगे, विस्थापन में हम विस्थापन की परिभाषा लिख देंगे। जैसे आपसे पूछता है पेपर में, बहुत प्रश्न आता है कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए, तो हम लोग बड़ी आसानी से समझा सकते हैं कि दूरी क्या होती है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन में क्या कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए मार्ग की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट दूरी में लिखेंगे, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दूरी धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। चौथे पॉइंट में कहेंगे कि दूरी का मात्रक मीटर और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है, विस्थापन का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। अब हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो दूरी है और जो विस्थापन है, हमेशा दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। बोलिए, दूरी विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी? बोलिए, दूरी कभी भी छोटी नहीं हो सकती है, माने दूरी विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी। कैसे होगी? अगर हम आपको कह दें कि मान लीजिए ए से बी तक जाना है, मान लीजिए ये रास्ता नहीं है, अब ये रास्ता नहीं है, अब यही रास्ता है, तो यही रास्ता है, तो देखिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो ए से बी बिंदु तक यही दूरी हुई। अगर विस्थापन की बात करें तो ए से बी तक यही क्या होगा? विस्थापन होगा, क्योंकि इसमें क्या है? यही न्यूनतम दूरी भी है, यही मार्ग की लंबाई भी है, तो यही तुम्हारा विस्थापन है, यही तुम्हारी दूरी है। यानी दूरी ज्यादा हो सकती है विस्थापन से और बराबर भी हो सकती है। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।